हम जिसको मंत्री बनाए उसमें इतनी समझ और नैतिकता तो होनी चाहिए दिनेश जी, किसी पार्टी का शासन हो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए इसके दो पक्ष हैं ना। एक कानूनी पक्ष है, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो कानूनी प्रक्रिया का भी पालन करना चाहिए, उनके खिलाफ FIR भी लाज कराना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये सामाजिक पक्ष है, ये सांस्कृतिक पक्ष है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जब कह रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। त्रिपाठी जी जब कह रहे थे, बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि अगर ये राजेंद्र गौतम पाल जी को अगर दंडित कर दे तो एक मैसेज जाएगा। यही काम सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दंडित करने के लिए कांग्रेस पार्टी कर देती। जब सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दे रहे थे तो उस समय भी समाज में एक मैसेज जाता। वो भूल उन्होंने की थी और कांग्रेस पार्टी आज भुगत रही है, राम नाम सत्य होने के कगार पे है। अब दूसरी बात, हमारे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, त्रिपाठी जी जरा त्रिपाठी जी सुन लीजिए। और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राजेंद्र पाल के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नाराजगी जताई है। अरे मुख्यमंत्री कौन सी नाराजगी जताएंगे? अगर मुख्यमंत्री नाराजगी जताते हैं तो दिखना चाहिए, और उनकी नाराजगी सिर्फ यही है कि वो मुख्यमंत्री उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें, पूरा देश जान जाएगा। यहां बैठकर आम आदमी पार्टी के नेता को बार बार नारंग जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली की भी जनता जानेगी और गुजरात की भी जनता जानेगी और पूरे देश की जनता जानेगी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का इसमें हाथ है। इस तरह के बयान को दिलवाने में, इस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल ने खुद दिलवाया है, और उसके पीछे की मंशा क्या है अमिताभ जी, आने वाले दिनों में प्रकट होगी। ठीक, मैं एक टिप्पणी शैलेंद्र जी से, ठीक है शायद भैया दिनेश बाबू, शैलेंद्र जी, अगर मुख्यमंत्री किसी मंत्री के आचरण से नाराज हो, सार्वजनिक तौर पर ये मैसेज दें कि हम नाराज हैं, तो उसका तो लॉजिकल यानी तार्किक परिणति यही है कि वो मंत्री फिर मंत्री नहीं रहे। जी बिल्कुल, ये कोई घरेलू मामला तो है नहीं कि अम्मा बच्चे से नाराज हुई फिर भी खाना परस के खिला दिया, ऐसा तो घरेलू मामला तो है नहीं। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के प्रासाद पर ही मंत्री है, प्लेजर पर ही। अगर चीफ मिनिस्टर प्लेजर विड्रॉ कर ले तो मंत्री पैदल। शैलेंद्र जी जी बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये पूछा था जब लखीमपुर के अंदर हुआ था, ये एक सरकार का विषय है और सरकार का मुखिया होने के नाते यदि जो है जी एक मिनट अगर यदि सरकार का मुखिया होने के नाते अगर ये वो स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर कि अरविंद जी की नाराजगी है उनको लेकर, तो उनको कॉल करना चाहिए और कॉल करके जो उनको स्पष्टीकरण मांगते हुए कि आपने संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का आचरण क्यों प्रस्तुत किया। और मेरे ख्याल से उसका उनको कोई संतोषजनक जवाब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अभी भी जो ऑन कैमरा अभी भी उस बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि हाँ मुझे पूरा अधिकार है, मैं चाहे जिस धर्म को मानूं, ये मेरी अपनी निजी वो है। और लेकिन सार्वजनिक पद पर बैठ के मैं निजी बातें करूंगा, मर्यादाएं तोड़ूंगा सार्वजनिक पद पर बैठ के, तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी किंतु परंतु के। यदि नाराजगी का मतलब सीधा यही है कि आप उनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए, बाकी तो और कोई दूसरा विकल्प है नहीं। ठीक, एक यही बात मैं दोनों से लूंगा, फिर अंकुश जी लास्ट में आपके पास आपको समय दूंगा। ये योगी देवनाथ जी, आपके हिसाब से अब इस प्रकरण में क्या होना चाहिए, राजेंद्र पाल गौतम के संदर्भ में क्या होना चाहिए? देखिए अमिताभ जी, इनके ऊपर इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, आम आदमी पार्टी से, सरकार से बाहर निकाल देना चाहिए और इनको जेल के पीछे डालना चाहिए। और भगवान बुद्ध की जो बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध तो एक शांति के दूत थे और भगवान बुद्ध के जीवन से ऐसी बातें निकल नहीं सकते। भगवान बुद्ध ने जहाँ जन्म लिया वो क्षत्रिय के घर पे जन्म लिया और भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया एक ही जगह लिया, लेकिन उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमारा समाज एक ही देखता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटने के काम करते हैं, इनको जेल का रास्ता बताना चाहिए। समाज के अंदर एक विद्रोह खड़ा कर रहे हैं। और मैं एक आप पार्टी वाले जो भाई बोल रहे थे उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो गुजरात का विषय, भाई दिल्ली है वो हिंदुस्तान की है और गुजरात भी हिंदुस्तान में है। तो दुनिया के कोई भी कोने में अगर हिंदू धर्म के विषय में कुछ कहेगा तो बोला जाएगा। आपका क्या आप मतलब इलेक्शन के वोटों से ही देखते हैं क्या किसी धर्म को?
वोट मिलने, यहाँ इलेक्शन होने वाले, इसलिए आप गुजरात को इलेक्शन दृष्टि से देख रहे हैं क्या? अरे भाई, हमारा धर्म है, हमारी धर्म के ऊपर चोट हो रही है और आप अपने वोटों के ऊपर देख रहे हैं। अपने वोट अपने पास रखिए, वो तो जनता करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसकी पार्टी आएगी उसको वोट मिलेंगे, वो जनता पे छोड़ दीजिए। लेकिन हम धर्म का हमारे आप कर रहे हैं, तो वो दिल्ली में हो चाहे कलकत्ता में हो, दुनिया के और कोई कोने में हो, तो विषय उठेगा, बिल्कुल उठेगा। हमारे हिंदू धर्म देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। आप किसको मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहा है। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है अमिताभ जी, इनको बाहर का रास्ता बता देना चाहिए पार्टी से, और सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ साथ में इनको जेल में डाल देनी चाहिए। अगर ये सत्य में धर्म को मान रहे हैं, अगर इनसे गलती हुई है, आप पार्टी से कह रहा हूं, आप पार्टी वालों से गलती हुई है, तो ये गलती स्वीकार देनी चाहिए। नहीं तो आगे जनता है, आगे पूरा देश है, देख रहा है, और उसका इनको जो भी परिणाम होगा वो भुगतना पड़ेगा। ठीक बात। त्रिपाठी जी, क्या होना चाहिए इस मसले पर, ताकि एक नजीर बने कि फिर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस ढंग के व्यवहार से अपने को दूर रखें? बिल्कुल अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैंने पहले भी मांग की कि आम आदमी पार्टी को इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रही दूसरी बात कि अगर जो आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती है, तो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, जो एक और नजीर पेश कर सकती है कि इसी आधार पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। और ये अधिकार तो नहीं केंद्र सरकार के पास, ऐसा नहीं है कि है नहीं। तो अगर जो नजीर ही पेश करने की बात है, तो दोनों पार्टियों के पास मौका है कि वो नजीर पेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, मतलब बाउंसर मारा है, स्टेडियम के बाहर ही गेंद फेंक दी त्रिपाठी जी ने। अंकुश नारंग जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए राजेंद्र पाल गौतम के साथ? मेरा सवाल ये, पहले इसका उत्तर आप देंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे जी। अंकुश जी। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम ने जो किया है जी, उस पे पार्टी पूरा संज्ञान ले रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने उसके ऊपर नाराजगी जताई, और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा पार्टी 100% लेगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म का मैं भी हूं। बचपन से हम श्री राम की गाथाएं सुनते आ रहे हैं और श्री राम की कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कहीं दो राय नहीं। दूसरी बात, मैं हिंदू महागुरु को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के लिए धर्म का वो करते, वोट की राजनीति के लिए हम धर्म के नहीं अपनाते, हम तो काम की राजनीति की बात करते हैं, हम बिजली पानी की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, स्कूल की। वोट की राजनीति के लिए तो भाजपा बात करती है, हिंदू मुसलमान करती है। हमने कभी नहीं किया हिंदुत्व का इस्तेमाल कि वोट की राजनीति के लिए करें, तो उनको शायद इस गलतफहमी थी। दूसरी बात, अग्निहोत्री जी, अपनी डिबेट के अंदर दो भाजपा के वक्ता बिठवाना बंद कीजिए। एक भाजपा का वक्ता आता है जो ऑफिशियल होता है, दूसरा ये जो आपका राजनीतिक विशेषज्ञ आता है, हमेशा भाजपा की बात करता है, क्योंकि ये खुल के नहीं बोल पाते। मुझे तो लगता है इनको भी ईडी और सीबीआई का डर रहता है, तो जिसकी वजह से ये भी खुल के नहीं बोल पाते। तो ये दो लोगों को बिठवाना बंद करो ताकि वो खुल के निष्पक्ष राजनीति की बात कर सके। दुबे जी सुन लीजिए, मैं आपको बहुत सुन चुका, दुबे जी सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। तो ये भाजपा के फेवर से बाहर निकल के आप लाखिमपुर में कुछ दुबे जी कुछ बोलेंगे, वहां भाजपा का नेता था, उनका बेटा था जिसने कुचला था, आज साबित भी हो गया। मोदी जी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, अमित शाह जी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, योगी जी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, तब तो आप कुछ नहीं बोले, तब आपकी जबान से कुछ नहीं निकला। आज अगर ये गलत हुआ तो 100% पार्टी इसका संज्ञान ले रही है और कोर्स ऑफ एक्शन होगा। मैं तो ओपन कह रहा हूं अग्निहोत्री जी आपके डिबेट में। ठीक। शैलेंद्र दुबे 30 सेकंड जी। मैं अपने मित्र को कह दूं जी कि नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से अगर तेरे ही अंदाज में मैं तुझसे बात करूं। तो व्यक्ति के पास जब तर्कों का अभाव होता है ना, तो वो व्यक्तिगत हमले करता है। नहीं, छोड़िए, व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना। शैलेंद्र भाई छोड़ देना चाहिए। अंकुश नारंग, सबकी आवाज अभी रुक जाएगी। आगे हो गई बात, मंदिर बना बैठे, कहीं पे मस्जिद बना बैठे, अब रुकना होगा अंकुश। अच्छी जात उन परिंदों की। अरे भाई रुक जाओ, मंदिर पर जा बैठे, मुशायरा नहीं करो। ठीक भाई रुक जाओ, अब दया करो प्रभु, अब मुशायरा नहीं करो, रुक जाओ।